ये चारों भाई आ रही है। नमस्कार, विबोध न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार के आरजेडी विधायक गौतम कृष्ण जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। है। सर, एक विधायक और इतने सिंपल आप रहते हैं, इसका रीज़न क्या? क्योंकि आपके जैसे और भी जो विधायक हैं, उनके बहुत सारे चीज़ें हैं, रुतबा है, बट आप एक विधायक हो कि इतने सिंपल। देखिए, भारत विविधता में एकता का देश है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से चलने वाला देश है। सादा जीवन उच्च विचार वाला देश है। ऋषि मुनियों के द्वारा रचित एक से एक आदर्शों पर चलने वाला देश है। तो यहाँ साधारण होकर के जीना कोई नई परंपरा नहीं है। ये आपके विचारों में निहित होता है। अगर किसी को लगता है कि मैं इस तरह जीऊँ तो उस तरह जीते हैं, और किसी को लगता है कि मैं हाई-फाई में जीऊँ तो उस तरह। ये व्यक्तिगत अपना चुनाव होता है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। अभी अगर करंट की राजनीति को देखा जाए, नीतीश जी ने रिज़ाइन किए, राज्यसभा पहुँचे, उन्होंने आपके साथ भी काम किया। तो क्या लगता है नीतीश जी का ये जो चुनाव रहा, एक मुख्यमंत्री पद को छोड़कर राज्यसभा जाना, आरजेडी को क्या लगता है? और ये आपको क्या लगता है? चलिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय नीतीश बाबू को यही कहूँगा कि उनके कार्यकाल में मुझे भी 2-3 महीना साथ में काम करने का सौभाग्य मिला। सदन में टोक नमस्कार प्रणाम पाती होता था, इससे ज़्यादा मेरा कोई नहीं था। अब नई जिम्मेवारी जो वो ग्रहण किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। लेकिन पूरे बिहार को एक मन में जानने का बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि आखिर इस 3 महीना में क्यों हृदय परिवर्तन हो गया। जो नीतीश कुमार जी सत्ता, समीकरण और कुर्सी से चिपके रहने के लिए दुनिया का कोई भी काम कर सकते थे, आखिर ऐसा हृदय परिवर्तन क्या हो गया। एक दूसरी बात है, जिस चीज़ों को लेकर के आपने पिछले 21 साल से सत्ता में रहे, लोगों को गुमराह किए, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, पलायन मुक्त बिहार, कल कारखाना युक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार, बहन बेटियों की सुरक्षा, जीविका दीदियों का जीविका, ये सारा प्रश्न तो आदरणीय नीतीश बाबू से यह जानना चाहता है कि मुझे बीच रास्ते में छोड़ करके आप क्यों चले गए। तो नीतीश बाबू को यह भी बताना होगा, कभी स्पष्ट करना होगा कि इन प्रश्नों को आज भी आधी अधूरे छोड़ के चले गए। एक दूसरी बात कि आज उड़ता हुआ बिहार और उजड़ता हुआ बिहार के बीच में वो दिल्ली गए, तो उन्होंने यह जिम्मेवारी किसके ऊपर सौंपी है, उनको खुद से स्पष्ट करनी थी पहले से कि मेरे द्वारा छोड़े गए सपना का साकार कौन करेंगे, या जीविका दीदी को 2-2 लाख रुपया का जो भरोसा हमने दिया था उसको अब कौन देंगे और कब देंगे। अभी जो पार्टी के सम्राट चौधरी जी को चुना गया, आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी बिहार को उस तरह से चला पाएँगे? क्या लगता है आपको? सम्राट चौधरी जी के बारे में अभी क्या कहना। अभी वो मंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, उप मुख्यमंत्री है। और बिहार में जो अपराध का तांडव का, अपराधियों का हौसला देखने को मिला, इससे तो लगा कि गृह मंत्रालय उनसे सही से चला नहीं। अब भगवान भरोसे है कि अब मुख्यमंत्री के रूप में वो क्या सफल होते हैं असफल होते हैं, ये तो आप देखेंगे हम लोग। लेकिन गृह मंत्रालय और उप मुख्यमंत्री के रूप में तो हम लोगों ने देखा कि अपराधियों का तांडव जारी था। बहन बेटियों पर जो अत्याचार थे वो खुलेआम देखे, जो भ्रष्टाचार थे वो खुलेआम देखे। तो अब क्या उनसे हमें अपेक्षा होगी, यही लगेगा। गृह मंत्री के रूप में असफल रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी अब देखना हम लोगों को बाकी है, कुछ दूर देखते हैं। आखिरी सवाल आपसे यही होगा सर, आप एक विधायक हैं, अभी तक आपने अपने जो जिस जहाँ से आपने विधायकी जीती, वहाँ पे भी आपकी कुछ अपेक्षा होंगी, आपकी जनता की अपेक्षा होंगी, जो कि आप क्या देख रहे हैं भविष्य में, मतलब वो उन जनताओं के लिए आप क्या चाह रहे हैं, करना चाहते हैं? क्या आपका भविष्य है आगे जाके?
जिस उम्मीद पर लोगों ने मुझे अपना वोट रूपी आशीर्वाद दिया, उन उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और उनकी जो जन्मीन समस्याएं हैं उनको लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करूंगा और सरकार से भी प्रयास करके हमेशा उनकी समस्याओं पर समाधान करने का काम करूंगा। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना आरजेडी विधायक गौतम कृष्ण जी को। उन्होंने बेवाकी से अपने सरे अंदाज में सारी चीज़ों को बताई है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।